वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम कैटरिंग असिस्टेंट 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में भी उसी शब्द का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पुस्तक, अग्नि एंड ऑल दैट। आपका ऑप्शन ए है मछली, बी है सतसई, सी है सपत्नी, डी है लाज। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है सपत्नी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत शब्द को उच्चारण को सहज बनाकर हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे आग, भाई, पिता। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए जामुन, बी छाया, सी शिथिल, डी तपस्वी। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जामुन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घृणा करना पाप है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। मतलब विलोम शब्द बताना है, घृणा करना पाप है का। आपका ऑप्शन ए है प्रेम, बी है नफरत, सी है नाराज़गी, डी है सज़ा। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसके हाथ में बीड़ा है के लिए एक शब्द होगा। मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। आपका ऑप्शन ए है चक्रपाणी, बी है ब्रजपाणी, सी है वीणापाणी या डी है चक्रधारी। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी वीणापाणी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकार करने का सही मुहावरा होगा। आपका ऑप्शन ए है टाल मटोल करना, बी है 9-2-11 हो जाना, सी है आग में घी डालना एंड फोर्थ है आँखों का तारा होना। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टाल मटोल करना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकाश में बिजली चमक रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन ए है तटिनी, बी है चपला, सी है ज्योति एंड डी है बसंत दूती। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है बिजली का पर्यायवाची वर्ड होता है ऑप्शन बी चपला। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। मतलब एक शब्द जिसके अनेक शब्द निकलते हों। आपका ऑप्शन ए है अपराध, बी है पत्नी, सी है पुरुष एंड डी है महावीर। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार समाहित है। आपका ऑप्शन ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है अतिशयोक्ति एंड डी है रूपक। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वैसा अलंकार होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। वैसे सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनाथ बच्चों को यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास होगा। यथाशक्ति दान के लिए समास है। आपका ऑप्शन है ए अवयवी भाव समास, बी द्विगु समास, सी
तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपका ऑप्शन ए है रोहिणी, बी है सुपारी, सी है सरस्वती, डी है महल। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महल। योर नेक्स्ट सेक्शन इज fill in the blanks in the sentence below with suitable articles. Choose your answer from the given। मतलब हमें right article का यूज़ fill in the blanks में करना है। So आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, in dash Pacific Ocean east of dash Philippines lies and dash Mariana Trench। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, तो जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद हमारा पैसिफिक ओशन का यूज़ हो रहा है। तो पैसिफिक ओशन क्या है? एक प्रशांत महासागर है, जो कि एक अपने में स्पेसिफिक है, इसलिए हम द का यूज़ करेंगे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। देन ईस्ट ऑफ डैश फिलीपींस, जो फिलीपींस लाइस है, ये भी हमारा स्पेसिफिक वर्ड है, जिसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दैन जो हमारा थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें भी मैरियाना ट्रेंच एक स्पेसिफिक खाई है, इसलिए यहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blank in the sentences below with suitable preposition. Choose your answer from the given। आप मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है, जिसमें उपयुक्त प्रपोजिशन का यूज़ विकल्पों में से चुनना है। मतलब राइट प्रपोजिशन को हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बिगलिंग साउंड डैश द नेचुरल वर्ल्ड आर मेड डैश सिंगिंग एनिमल्स। यहाँ हमें दो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, जिसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। आपका ऑप्शन ए है ऑन एंड बाय, एंड बी ऑप्शन है इन बाय, सी ऑप्शन है बाय विथ, एंड डी ऑप्शन है इन। यहाँ पे ऑन का मतलब होता है पर, बाय का मतलब होता है द्वारा, इन मतलब होता है में, और विथ मतलब होता है साथ। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, जो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसका यूज़ हो रहा है बिगलिंग साउंड डैश द नेचुरल वर्ल्ड। तो बिगलिंग साउंड किस में होता है? नेचुरल वर्ल्ड में। तो मे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आएगा इन। देन वर्ल्ड आर मेड डैश सिंगिंग एनिमल्स, मतलब मेड मतलब बनाना, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो द्वारा के लिए क्या लगाया जाएगा? बाय। तो बाय सिंगिंग एनिमल्स, ये ध्वनियाँ किससे बनाई जाती है? सिंगिंग एनिमल्स द्वारा। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इन एंड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस बिलो विथ अ सुटेबल मॉडल वर्ब। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में राइट मॉडल वर्ब को फिल करना है, और दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। आपका क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई करियर लिसनिंग टू बोहेड वेल्स विद अ हाइड्रोफोन आई हैड बी अ हैप्पी पर्सन। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। आपका ऑप्शन ए है मस्ट, बी है कुड, सी है मे, डी है विल। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, एंड बी कुड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, कि जो चीज़ हम पहले कर सकते थे बट अब नहीं करते। एंड सी में मतलब किसी से इजाज़त लेना। एंड डी विल का यूज़ हम हमेशा फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब के लिए करते हैं। आपने देखा कि इफ़ आई डैश के बाद स्पेंड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद का वर्ड देखना है। इसमें बाद का वर्ड है स्पेंड
स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होती है वो वर्ब का श्रृंगार करती है। अतः इसका पूरा, अगर हम कुड का यूज़ करते हैं तो इसका पूरा मीनिंग हो जाता है, अगर मैं अपने करियर का शेष समय हाइड्रोफोन के साथ वो हेडफील को सुनने में बिता सकता तो मैं एक खुश इंसान होता। यहाँ पे एक पास्ट की बात करी जा रही है कि ये चीज़ मैं कर सकता तो मैं एक खुश इंसान होता। तो यहाँ पे हमें राइट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन बी, कुड। Your next question is, from the sentence given below, choose the one which has used the correct conjunction। मतलब नीचे दिए गए वाक्य में से एक का चयन करना है जिसमें सही कंजक्शन का यूज़ किया गया है। सो आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपका पहला ऑप्शन है ए, whales may be massive because they are also graceful and it is their ingenious flippers that help them stay so nimble। मतलब वेल विशाल हो सकती है बिकॉज एक कंजक्शन है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि वह सुंदर भी होती है और यह उनकी चालाक फ्लिपर्स ही हैं जो इन्हें इतनी फुर्तीली बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन का यूज़ किया गया है। एंड बी, वेल्स में बी मैसिव सो का मतलब होता है इसलिए। सो भी हमारा क्या है, कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सो दे आर ऑल्सो ग्रेसफुल एंड इट इज़ देयर इंजीनियस फ्लिपर्स दैट हैव दैम स्टे सो निम्बल। मतलब वेल विशाल हो सकती है इसलिए वह सुंदर भी होती है और यह उनकी चालाक फ्लिपर्स ही हैं जो उन्हें इतनी फुर्तीली बनाए रखती हैं। सो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। एंड योर सी ऑप्शन इज़ वेल्स में बी मैसिव देयरफॉर का मतलब होता है का भी मतलब इसलिए ही होता है और देयरफॉर भी एक कंजक्शन ही है। देन दे आर ऑल्सो ग्रेसफुल एंड इट इज़ देयर इंजीनियस फ्लिपर्स दैट हैव देम स्टे सो निम्बल। मतलब वेल विशाल हो सकती है इसलिए वह सुंदर भी होती है और यह उनकी चालाक फ्लिपर्स ही हैं जो उन्हें इतनी फुर्तीली बनाए रखता है। एंड योर डी ऑप्शन इज वेल्स मे बी मैसिव बट दे आर ऑल्सो ग्रेसफुल एंड इट इज़ देयर इंजीनियस फ्लिपर्स दैट हैव दैम स्टे सो निम्बल। मतलब वेल विशाल हो सकती है क्योंकि लेकिन वह सुंदर भी होती है। बट यहाँ पे बट कंजक्शन का यूज़ किया गया है। बट मतलब लेकिन होता है, बट वह सुंदर भी होती है और यह उनकी चालाक फ्लिपर्स ही हैं जो उन्हें इतनी फुर्तीली बनाए रखते हैं। सो ये 4 ऑप्शन में आपको जो राइट कंजक्शन वर्ड चूज़ करना था, जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मतलब वेल विशाल हो सकती है लेकिन वह सुंदर भी होती है। तो यहाँ पे जो बट है वो राइट कंजक्शन है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन दैट कैन नॉट यूज कॉलोनी एज इट्स कलेक्टिव नाउन। मतलब नीचे दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनें जो कॉलोनी को समूहवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह को नाम दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है वेसल्स मतलब नेवला, बी बैक्टीरिया, सी आंट्स, डी बैट्स। सो यहाँ पे बैक्टीरिया भी समूह में होते हैं और जो आंट्स होते हैं, जो चींटियाँ भी समूह में हैं। आंट्स की बात की गई है जिसका मतलब होता है चींटियाँ, और ये भी समूह में होती हैं। और बैट्स हैं चमगादड़, ये भी बैट समूह में होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेसल्स मतलब एक नेवला। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blank in the sentence below with a suitable adjective. Choose your answer from the given below option। मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस में fill in the blanks में राइट एडजेक्टिव को फिल करना है और दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज़ करना है। सो आपका क्वेश्चन है, मोर देन 4 centuries ago an island of Australia's remote west coast was discovered by a
वे वर डच मैरिनर, मतलब 4 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले ऑस्ट्रेलिया के सुदूर तट पर स्थित एक द्वीप की खोज किससे एक डच नाविक ने कर ली थी? तो आपका ऑप्शन ए है हैप्पीली, बी सैडली, सी एक्सीडेंटली या डी समहाउ। मतलब एक द्वीप की खोज कैसे अचानक डच नाविक ने की थी? आपका ऑप्शन ए है हैप्पीली, बी है सैडली, सी है एक्सीडेंटली, डी है समहाउ। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सीडेंटली, कि अकस्मात परिस्थितियों में उन्होंने अपने गलती से इस एक द्वीप की खोज कर ली थी। चूज़ द option that offers the correct synonym of the highlighted word in the sentence given below. Pay attention to the meaning of the highlighted word in the sentence. मतलब नीचे दिए गए वाक्य में हाईलाइट किए गए शब्द का सही पर्यायवाची विकल्प चुनना है। आपका क्वेश्चन है, लुकिंग आउट अक्रॉस द इंडियन ओशन एट द क्रैशिंग वेव्स एंड लिसनिंग टू द चिरपिंग ऑफ वर्ड इज मिसमैरिजिंग एंड मेडिटेशन पास टाइम। मिसमैरिजिंग जो कि हमारा हाईलाइट वर्ड है, इसका हमें पर्यायवाची वर्ड मतलब सिनोनिम वर्ड बताना है। मिसमैरिजिंग मतलब होता है मंत्र मुग्ध करने वाला। आपको इसका पर्यायवाची वर्ड ढूंढना है। आपका ऑप्शन ए है शैट्रेबल। शैट्रेबल मतलब होता है चकनाचूर। बी एंथ्रेलिंग। एंथ्रेलिंग मतलब दिलचस्प। सी क्विटनिंग। क्विटनिंग मतलब शांत करना। एंड डी एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मतलब थकाऊ। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एंथ्रेलिंग। एंथ्रेलिंग में दिलचस्प, जो कि मिसमैरिजिंग का सिनोनिम वर्ड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट ऑफर्स द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए वाक्य में हाईलाइट किए गए शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। आपका क्वेश्चन है, व्हेन कैथरीन अराइव्ड इन इंग्लैंड टी वॉज बीइंग कंज्यूम्ड देयर ओनली एज अ मेडिसिन सपोजली इन्विगोरेटिंग। इन्वोगरेटिंग मतलब स्फूर्तिदायक, इन्वोगरेटिंग द बॉडी एंड कीपिंग द स्प्लीन फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ इन्विगोरेटिंग जो कि हमारा हाईलाइटेड वर्ड है, इसका हमें एंटोनिम वर्ड बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। आपका ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजक। बी सोलेसिंग मतलब सांत्वना देना। सी डिप्रेसिंग मतलब दबाकर। एंड डी एस्ट्रोसियस मतलब अद्भुत। आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मीन्स दबाकर। Your next question is, from the options given below, choose the correct idioms to fill in the blank. मतलब नीचे दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को भरने के लिए सही मुहावरे का चयन करना है। आपका क्वेश्चन है, इट इज़ सैड टू सी दैट authorities always wait until the dash before they start to take any action to solve disputes. मतलब यह देखकर दुख होता है कि अधिकारी विवाद सुलझाने के लिए कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले हमेशा किस पड़ाव का इंतज़ार करते हैं। आपका ऑप्शन है बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिराने का। एंड बी कट कॉर्नर्स मतलब कटे हुए कोने। सी लास्ट स्ट्रॉ मतलब अंतिम स्ट्रॉ। एंड डी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ द डाउट मतलब संदेह का लाभ दिया गया। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लास्ट स्ट्रॉ, कि विवाद सुलझाने के लिए कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले हमेशा अंतिम पड़ाव तक का इंतज़ार किया जाता है। Your next question is, which of these pairs has words that are similar in the meaning? मतलब इनमें से किस जोड़े में ऐसे शब्द हैं जो अर्थ में समान हैं। आपका ऑप्शन ए है फास्ट। फास्ट मतलब तेज। स्लगिश में सुस्त। बी
ऑप्शन टिनी, टिनी मतलब छोटा, जायंट, जायंट मतलब बहुत बड़ा। ऑप्शन सी बेली, बेली मतलब पेट, और स्टमक, स्टमक मतलब पेट। एंड डी सोक्ड एंड ड्राई, सोक्ड मतलब भीगा हुआ, एंड ड्राई मतलब सूखा। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं कि इसमें सही जोड़े कौन से हैं जिसमें एक से शब्द हैं। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेली, स्टमक। Our next question is, which one of the following nations is the most successful along with another nation with regard to winning the maximum of titles in the Miss World Beauty pageant as of 2017? मतलब 2017 तक मिस वर्ल्ड ब्यूटी शो में अधिकतम खिताब जीतने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र किसी अन्य देश के साथ सबसे सफल है? आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है यूएसए, सी है इंडिया, एंड डी है चाइना। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेफ सिटी प्लान्स फॉर वुमेन इन 8 cities. Which of the following cities is not included in this plan at present as of December 2017? मतलब भारत की केंद्र सरकार ने 8 शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर योजना शुरू की है। दिसंबर 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस योजना में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है पुणे, सी है बेंगलुरु, एंड डी है हैदराबाद। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुणे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड टेलीविज़न डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। मतलब विश्व टेलीविज़न दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 21 नवंबर, बी है 30 नवंबर, सी है 21 अक्टूबर, एंड डी है 30 अक्टूबर। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 नवंबर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी नियर आगरा वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पीरियर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस राज्य पर अपनी जीत की याद में करवाया था? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, एंड डी है गुजरात। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपका ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 20, या डी है 22। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22। Your next question is, value of acceleration due to gravity is। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है। आपका ऑप्शन ए है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर जिम्नोस्पर्म्स, मतलब निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आपका ऑप्शन ए है पीनट्स, बी है अल्वा, सी है चारा, डी है फ्यूनेरिया। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीनट्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है जे चार्डविक, बी जेम्स पी जूल, सी जे थॉमसन एंड डी ईथ रदरफोर्ड। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जे चार्डविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे released by the Springer Nature in 2016, India ranked dash amongst the countries with highest increase in contribution to high quality scientific research, मतलब 2016 में स्प्रिंगर नेचर द्वारा जारी नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान में सबसे अधिक वृद्धि वाले देशों में हमारा कौन सा स्थान पर है। ऑप्शन ए है फोर्थ, बी है थर्ड, सी है सेकंड, डी है फर्स्ट। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकंड पोजीशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोटर बैंक ऑफ नेशनल पेमेंट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय भुगतान का प्रवर्तक बैंक नहीं है। आपका ऑप्शन ए है ICICI बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी यश बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यस बैंक। Next question is which of the following organization is responsible for regulating Indian insurance sector market, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत बीमा क्षेत्र के बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन ए है IRDA, ऑप्शन बी है SEBI एंड RBI, SEBI एंड RBI, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ऑप्शन डी नीति आयोग। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IRDA। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 2017 VS ओपन टेनिस टूर्नामेंट, मतलब निम्नलिखित में से किसने 2017 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था। आपका ऑप्शन ए है एंडी मुर्रे, बी है रोगर फेडरर, सी है राफेल नाडल या डी है नोवाक डिजोकोविक। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राफेल नाडल। Your next question is which among the following is the smallest nation with a population of approximately 3,35,000 ever to qualify for a FIFA World Cup, मतलब निम्नलिखित में से कौन से फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला लगभग 3,35,000 की आबादी वाला सबसे छोटा देश है। आपका ऑप्शन ए है आइसलैंड, बी है वेटिकन सिटी, सी है तुवालू, डी है लिechtenstein। या आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च ऑन 12 March 1913 फ्रॉम,
मतलब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च शुरू किया था। आपका ऑप्शन ए है चंपारण, बी है साबरमती, सी है सेवाग्राम, डी है शांति निकेतन। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च साबरमती से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक या डी है बदरुद्दीन तैयबजी। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कॉर्ड लिस्ट। मतलब भारत के निर्माण की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और सहमति सूची प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ए है 7th शेड्यूल, बी है 8th शेड्यूल, सी है 9th शेड्यूल या ऑप्शन डी 6th शेड्यूल। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7th शेड्यूल। Your next question is who among the following can nominate one member of the Anglo-Indian community to the Legislative Assembly। मतलब निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए नामांकित कर सकता है। आपका ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी द चीफ मिनिस्टर या ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर स्टेट एमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। मतलब भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक मशीनरी का विफलता के कारण राज्य आपातकाल के प्रावधान प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या सो योर लास्ट ऑप्शन इज़ आर्टिकल 351। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 356। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे कम घनी आबादी वाला है। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है गोवा, सी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिज़ोरम। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। Your next question is the river Betwa is a tributary of which of following river systems of India। मतलब बेतवा नदी भारत की निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसकी सहायक नदी है। आपका ऑप्शन ए है गंगा रिवर सिस्टम, बी यमुना रिवर सिस्टम, ऑप्शन सी नर्मदा रिवर सिस्टम या डी ताप्ती रिवर सिस्टम। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यमुना रिवर सिस्टम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सो रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। मतलब उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे रेन गंगा रेन तो थर्मामीटर
के साथ क्या आना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है कोल, बी है हॉट, सी है टेम्परेचर, डी है फ्लू। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेम्परेचर। The next question is, in a row of girls, Nisha is 12th from the left and Ganga is 22nd from the right. When the two girls interchange their places, Nisha becomes 17th from the left. How many girls are there in the row? मतलब लड़कियां एक पंक्ति में निशा बाईं ओर से 12वें स्थान पर है और गंगा दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। जब दोनों लड़कियां अपना स्थान बदल देती हैं तो निशा बाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाती है। तो कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? सो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। मतलब उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। सो आपका क्वेश्चन है काऊ, काऊ हुफ, हुफ मतलब खुर होते हैं। एंड डॉग, डॉग के साथ क्या आएगा? आपका ऑप्शन ए है क्लॉस, ऑप्शन बी प्लॉफ्स, ऑप्शन सी फीट या ऑप्शन डी नील्स। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शन। मतलब उसी विकल्प का चयन करना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आपका ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 144 एंड ऑप्शन डी है 36। आपने जैसे देखा होगा, ये सारी संख्या हमारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कहला रही हैं। जैसे 64 होता है 8 का स्क्वायर, बट ये 4 का क्यूब हो सकता है। वैसे ही ऑप्शन बी हमारा 121 है, ये 11 का स्क्वायर है बट ये किसी का क्यूब नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 144, ये 12 का स्क्वायर हो सकता है बट किसी का क्यूब नहीं हो सकता है। एंड लास्ट हमारा जो डी 36 है, ये 6 का वर्ग स्क्वायर हो सकता है बट किसी का क्यूब नहीं हो सकता। तो इसमें आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, सो इसमें हमारी जो लास्ट डिफरेंट संख्या है ऑप्शन ए है 64, क्योंकि ये इसका क्यूब हो सकता है, बाकी अदर संख्या का क्यूब नहीं हो सकता। Your next question is, select the option that is relatable to the third term in the same way as the second term is related to the first term। मतलब उसी विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आपका ऑप्शन है 64 अनुपात है 80 का, समानुपात है 144। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? नेक्स्ट संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? सो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 64 और 80 के बीच डिफरेंस होता है 16 का, तो 16 4 का स्क्वायर हो सकता है। सो 144 में हमें ऐसा देखना है कि कोई डिस्टेंस मिले जो किसी का स्क्वायर हो सकता है। सो बाकी ऑप्शंस में वह किसी के स्क्वायर वर्गमूल नहीं हो रहे हैं, बट 180 में से 144 को माइनस करने पर 36 मिल रहा है जो कि 6 का स्क्वायर होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 180। Your next question is, the difference between the place values of the two 7s in number 54987267 is। मतलब संख्या में दोनों 7 के स्थानीय मानों के बीच में क्या अंतर है? सो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना राइट आंसर निकाले होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6993। Your next question is, select the option that is different from the remaining 3 options। मतलब उसी विकल्प का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। आपका ऑप्शन ए है रिवर, बी है स्ट्रीम, सी है ब्रुक, डी है वेल। रिवर का मीन्स होता है नदी, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ब्रुक का मतलब होता है पानी का बहना
एंड डी वेल का मतलब होता है कुआं। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। मतलब उसी विकल्प का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से में भिन्न है। आपका ऑप्शन ए है ABMO, ऑप्शन बी CDPQ, ऑप्शन सी EFRS एंड ऑप्शन डी GSTU। आपने ऑप्शन ए देखा है जिसमें ए के बाद बी आ रहा है एंड एम के बाद ओ आ रहा है। इसके बीच का जो एन है वह स्किप है, मतलब एम के बाद की संख्या का एन स्किप है। एंड ऐसे बी ऑप्शन हम देखेंगे, सी के बाद आता है डी के बाद आता है पी के बाद आ गया क्यू, इसमें कोई स्किपेंस नहीं है, एक से हैं। देन सी ई के बाद आता है एफ, वैसे ही आर के बाद आता है एस एंड डी, जिसके जी के बाद आता है एच और टी के बाद आता है यू। सो हमारे जो विकल्प बनता है वो ऑप्शन ए होता है जो बाकी विकल्प से भिन्न है। सो आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ABMO। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल इज जैक्स फादर। जैक हैज़ 3 sisters and a brother, John. John's daughter Julia is married. Cat. How is Julia related to Bill? मतलब बिल जैक के पिता हैं, जैक की 3 बहनें और एक भाई जॉन है। जॉन की बेटियां जूलिया की शादी कैथ से हुई है, तो जूलिया का बिल से क्या संबंध है? जैसे कि आपने देखा कि जैक बिल के फादर हैं, ठीक है। जैक की 3 सिस्टर हैं और एक भाई है जो कि जॉन है, और जूलिया की शादी कैथ से हुई है, तो जूलिया का बिल से क्या संबंध है? क्योंकि जॉन है जूलिया की बेटी। सो जब जॉन की बेटी जूलिया है, सो उसके पापा जॉन के फादर हुए बिल, तो जूलिया के क्या होंगे? ग्रैंडफादर। तो जूलिया का बिल से क्या संबंध है? वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्रैंडफादर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द गिवन सेंटेंसेस ट्रू इवन इफ दे seem to be at variance with commonly known facts and decide which of the conclusion logically follow from the statements। मतलब दिए गए कथन सत्य हैं, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल बुल्स आर काउ, मतलब सभी बैल गाय हैं। एंड सेकेंड ऑल काउस आर हॉर्सेस, मतलब सभी गाय घोड़े हैं। एंड इसका निष्कर्ष है इज अ कंक्लूजन ऑप्शन फर्स्ट ऑल बुल्स आर हॉर्सेस, मतलब सभी बैल घोड़े हैं। एंड सेकेंड नो हॉर्स इज़ अ बुल, मतलब कोई घोड़ा बैल नहीं है। सो आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट कैन बी ड्रॉन, मतलब एक कंक्लूजन सही है। एंड दूसरा, सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट कैन बी ड्रॉन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट डज एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द नेम एंड एड्रेस गिवन बिलो। मतलब दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो दिए गए नाम और पते का सटीक प्रतिरूपण करता हो। जैसे यहाँ पे एक श्री विठल राव श्यामराव 435 सदस्य पीठ अमराई चौक पुणे महाराष्ट्र का एड्रेस दिया है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जैसे आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी श्री विठल राव 435 सदस्य अमराई चौक पुणे महाराष्ट्र। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज some equations are solved on the basis of a certain system. On the same basis find out the correct from alternative for the unsolved equation। कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए विकल्प में से सही का चयन करें। जैसे यहाँ पे कंडीशन है 27 × 8 = 5, देन 125 × 64 = 9, वैसे ही 216 × 125 का क्या मान होगा?
तो आपने एक सभी में एक सिमिलैरिटी चल रही है। जैसे 27 को हम 3 का क्यूब कर सकते हैं और 8 को 2 का क्यूब कर सकते हैं, एंड 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसी प्रकार 125 5 का क्यूब होता है, एंड 64 4 का क्यूब होता है, और 5 और 4 को 9 प्लस करते तो 9 आता है। वैसे ही 216 6 का क्यूब होता है, एंड 125 5 का क्यूब होता है। तो 6 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारा 11 आंसर आएगा। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11। Your next question is arrange the given words in a logical sequence from small to big in terms of number of characters needed to represent them as concept, and choose the most appropriate sequence from amongst the अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बिलो। दिए गए शब्दों को अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक वर्णों की संख्या के अनुसार छोटे से बड़े तक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनना है। मतलब हमें छोटे से बड़े रूप में इसे व्यवस्थित करना है। तो हमें 5 ऑप्शन है, सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ्स, ऐसे, और 5 होता है लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। इसे क्या करना है, हमें छोटे से बड़े रूप में लिखना है। तो पहले होता है लेटर। अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं फर्स्ट, जो कि होता है हमारा 5 पोजीशन पे। देन लेटर से हमारा क्या बनता है, वर्ड, जो कि होता है 2 पोजीशन पे। एंड वर्ड से बनता है सेंटेंसेस, जो कि होता है 1 पोजीशन पे। एंड सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, जो कि हमारा 3 पोजीशन पे है। और पैराग्राफ से बनता है हमारा ऐसे। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5 2 3 1 4। Your next question is, if in certain code language flower smells nice is written as 428, big red flower is written as 546, and fruit is big is written as 597, then how will red be written in that language? मतलब यदि किसी कूट भाषा में फूल की खुशबू अच्छी है तो उसे 428 लिखा जाता है, एंड बिग रेड फ्लावर को 546 लिखा जाता है, एंड फ्रूट इज़ बिग को 597 लिखा जाता है। तो उस भाषा में लाल को क्या लिखा जाएगा? ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा कंडीशन दी है फ्लावर स्मेल्स नाइस, उसका कोड है 428। वैसे ही बिग रेड फ्लावर का कोड है 546, एंड फ्रूट इज़ बिग का कोड है 597। सो पहली कंडीशन फ्लावर स्मेल नाइस और बिग रेड फ्लावर में हम कॉमन देखेंगे, तो इसमें फ्लावर कॉमन है। ओके, तो इन दोनों कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे कि 4 कॉमन है, तो 4 हमारा क्या होगा, फ्लावर। ओके, अब हम बाकी दूसरी कंडीशन में देखेंगे। बिग रेड फ्लावर और फ्रूट इज़ बिग में हमें बिग कॉमन दिखता है। वैसे इन दोनों कोड में हम कॉमन वर्ड देख लेंगे। सो ये हमारा क्या है, 5। सो जब बिग रेड फ्लावर में 4 है फ्लावर एंड 5 है बिग, सो हमारा कोड क्या बच रहा है, 6, जो कि 6 हमारा क्या होगा, रेड। तो आंसर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। Your next question is, select the word that can be formed using the letters of the given word, using each letter only as many times as it appears in the given word। मतलब उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का यूज़ करके बनाया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर का उतना ही बार प्रयोग करें जितनी बार वह दिए गए शब्द में आता है। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है, उससे रिलेटेड हमारा क्या वर्ड बन सकता है, नेशनल। तो नेशनल के लिए हमें एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ए है, बट इसमें एल नहीं है, सो हमारा ए नहीं हो सकता। एंड क्रिएशन, CREATION, तो क्रिएशन हमारा पूरा बन रहा है, तो ये हमारा बन सकता है। एंड ट्रैक्शन में डबल टी नहीं है, तो ट्रैक्शन नहीं बन सकता। वैसे ही हमारा टेंशन में एस नहीं है, तो टेंशन नहीं बन सकता, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रिएशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the numbers in a way that the corresponding letters arrange accordingly will from meaningful words। संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके अनुसार व्यवस्थित किया गया अक्षर शब्द बना सकें। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, एक लेटर्स दिए गए हों, उसके नीचे उनके नंबर्स दिए गए हैं।
सो हमें इन लेटर्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो OCCLUNIL। सो आप सोच सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हाँ, जैसे कि इसका राइट ऑप्शन होगा, पहले तो हमारा C आएगा जो कि होगा 2 पोजीशन पे, देन उसके बाद आएगा O, देन फिर आएगा N, देन फिर आएगा C, देन फिर आएगा I, देन फिर आएगा L, मतलब फुल वर्ड बनेगा हमारा काउंसिल। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन C 2156374। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shraddha said to Aman, "Your father's only daughter is my husband's only sibling. How is Aman related to Shraddha?" मतलब श्रद्धा ने अमन से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी मेरे पति की इकलौती सहोदर है। अमन का श्रद्धा से क्या संबंध है? आपका ऑप्शन है A ब्रदर, B हस्बैंड, C फादर इन लॉ, D ब्रदर इन लॉ। आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनु रन्स फास्टर देन तनु, शेयर्ड रन्स फास्टर देन हर्षद, बट ही इज़ नॉट as fast as Manu. Once does not run as fast as Harshad, but runs faster than Tanu. Who runs the faster among the given friends? मतलब मनु तनु से तेज़ दौड़ता है, ओके, देन वह हर्षद से भी तेज़ दौड़ता है। जो मनु है वह हर्षद से भी तेज़ दौड़ता है, लेकिन वह मनु से तेज़ नहीं दौड़ता नहीं है। वंश हर्षद से जितना तेज़ नहीं दौड़ता, लेकिन तनु से तेज़ दौड़ता है। जो दिए गए दोस्तों में सबसे अधिक तेज़ कौन दौड़ता है? सो आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ अ फूड एलर्जी? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एलर्जी का लक्षण नहीं है? आपका ऑप्शन ए है इचनेस इन द माउथ, बी रैश और हिव्स, एंड बी रनी नोज, एंड फोर्थ फीवर। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is called when a food that does not contain as allergen comes into contact with a food that does? मतलब क्या कहा जाता है जब कोई भोजन जिसमें एलर्जन नहीं होता वह ऐसे भोजन के संपर्क में आता है जिसमें एलर्जन होता है? सो आपका ऑप्शन ए है क्रॉस कॉन्टैक्ट, बी क्रॉस कंटामिनेशन, सी हाइडन एलर्जन, एंड डी कंट्रोल पॉइंट। सो आप अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस कंटामिनेशन। क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? सो आप अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है यूफोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फूड दैट आर टू बी हेल्ड कोल्ड मस्ट बी हेल्ड एट डैश और बिलो टेम्परेचर। मतलब ठंडे रखे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ को किस तापमान से कम रखा जाना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड डी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ थ्रोइंग पोटेंशियल हैज़ार्डस फूड्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संभावित खतरनाक भोजन को पिघलाने का पसंदीदा तरीका है? आपका ऑप्शन ए है इन द माइक्रोवेव ओवन, बी एट रूम टेम्परेचर, एंड सी इन द रेफ्रिजरेटर, एंड डी ऑन द काउंटर। आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इन द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल बैक्टीरिया इन अ फूड एस्टेब्लिशमेंट इज़ टू कंट्रोल। मतलब
किसी खाद्य प्रतिष्ठान में बैक्टीरिया को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका नियंत्रण क्या करना है? आपका ऑप्शन ए है टाइम एंड टेम्परेचर, बी पीएच एंड ऑक्सीजन कंडीशन, सी टेम्परेचर एंड वाटर एक्टिविटी एंड डी वाटर एक्टिविटी एंड फूड अवेलेबिलिटी। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइम एंड टेम्परेचर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पेन स्मॉल फूड आइटम्स इंटेंडेड टू बी ईटन with wine or other drinks usually in taverns and bars are known as। मतलब स्पेन में शराब या अन्य पेय पदार्थों के साथ आमतौर पर सराय और बार में खाए जाने वाले छोटे खाद्य पदार्थों को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है तापस, बी है जैकुस्की, सी है मेज़ या डी एंटीपेस्टो। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तपस। Next question is, in European countries, the brown is served as a Luncheon main course with sauteed potatoes and sauces such as। मतलब यूरोपीय देशों में ब्राउन कोतले हुए आलू और सॉस जैसे लंच के मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में परोसा जाता है। आपका ऑप्शन ए है टार्टर, बी है रिमोलेड, सी कॉकटेल एंड डी थाउजेंड आइसलैंड। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिमोलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट नॉन फिश स्टू मेड बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ओशन फिश एंड शेल फिश फ्लेवर्ड विद सैफरॉन इज कॉल्ड। मतलब विभिन्न प्रकार की समुद्री मछलियों और केसर के स्वाद वाली शैल मछली का यूज़ करके बनाया गया सबसे प्रसिद्ध मछली स्टू कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है मेटलॉट, बी बॉइला बेस, सी चाउदर, डी एंड पॉपुलॉट एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉइला बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटिंग इनटू डाइसेस ऑफ द साइज ऑफ ग्रीन पीस इज कॉल्ड। मतलब हरी मटर के आकार के टुकड़ों में काटना कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है मैसिडोइन, बी माइनसिंग, सी जुलियन या डी जार्डिनियर। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैसिडोइन। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर इंटरमिंगलिंग और डिस्पर्शन ऑफ फैट विद इन द लीन सेक्शन। मतलब दुबले भाग के भीतर वसा के आपस में घुलने मिलने या फैलापन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है ग्रेडिंग, बी है मार्बलिंग, सी है एजिंग या डी बार्डिंग। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन रिफर्ड टू अस। मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है बायोगैस, बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या डी कंपाउंड गैस। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट cylindrical clay oven popular in India and Pakistan can be used for cooking meat, fish and bread and over charcoal। मतलब भारत और पाकिस्तान में लोकप्रिय बेलनाकार मिट्टी के ओवन का यूज़ चारकोल पर मांस, मछली और रोटी पकाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए हॉटिया, बी तंदूर, सी क्रॉम या डी बिहीव। आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ। मतलब किसके उपयोग से बायोगैस का उत्पादन नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन ए है रोटन वेजिटेबल और प्लांट्स, बी वेस्ट फ्रॉम किचन, सी प्लास्टिक बॉटल्स, डी मैन्योर। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डैश इज़ ऑल्सो नोन एज अ होली फ्यूल, मतलब किस ईंधन को पवित्र ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है कोल फ्यूल, बी सॉलिड फ्यूल, सी सोलर एनर्जी या डी एलपीजी। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन बी सोलर फ्यूल। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कैविज, मतलब कैविज क्या है। आपका ऑप्शन ए है अ टाइप ऑफ फ्राइड बुरेटो, मतलब तली हुई बुरेटो का एक प्रकार। बी सेविंग्स ऑफ फ्राइड बीन्स टॉप्ड विथ सॉर क्रीम एंड साल्सा, मतलब खट्टे क्रीम और साल्सा के साथ रिफाइंड बीन्स की बचत। एंड सी आ पॉपुलर मैक्सिकन स्ट्यू, मतलब एक लोकप्रिय मैक्सिकन स्टू। या डी रॉ फिश मैरिनेटेड इन लाइम जूस एंड स्पाइस्ड विथ चिली सॉल्ट सिलेंट्रो एंड गार्लिक, मतलब कच्ची मछली को नींबू के रस में मैरिनेट किया जाता है और मिर्च, नमक, हरा धनिया और लहसुन के साथ पकाया जाता है। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉ फिश मैरिनेटेड इन लाइम जूस एंड स्पाइस्ड विथ चिली सॉल्ट सिलेंट्रो एंड गार्लिक। Question is a spicy brown sauce made from chili spices, breadcrumbs and chocolate is called। मिर्च, मसाले, ब्रेड क्रम्स और चॉकलेट से बनी मज़ेदार ब्राउन सॉस कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है मॉल, बी है साल्सा, सी पिको दे गलो, डी गैनेच। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोल। Our next question is the classical French dish escargot is made from, मतलब क्लासिकल फ्रेंच डिश escargot किससे बनाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है गॉट चीज़, बी फ्रॉग लेग्स, सी स्नेल्स या डी कैवियर। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्नेल्स। Question is the Disney movie Ratatouille takes its title from, मतलब डिज्नी फिल्म रोटाटॉयल का शीर्षक इसी से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए है एक मछली स्टू, आ फिश स्टू, या बी आ रैपिड फायर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कुकिंग प्रोसेस इन अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट किचन, मतलब एक सफल रेस्टोरेंट में किचन में फायर अत्यधिक व्यवस्था खाना पकाने की प्रक्रिया। या सी आ डिश क्रिएटेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर्स, मतलब ऊपर की ओर से बनाया गया एक डिश। या डी आ कुक्ड मिक्स ऑफ समर वेजिटेबल, मतलब ग्रीष्मकालीन सब्जी के तरीके से अपनाया। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है आ कुक्ड ऑप्शन डी आ कुक्ड मिक्स ऑफ समर वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the most widely used and unique seasoning in Thai cuisine? मतलब थाई cuisine में सबसे व्यापक रूप से यूज़ किया जाने वाला और अनोखा मसाला क्या है। आपका ऑप्शन ए है ऑल स्पाइसेस, बी है लेमन ग्रास, सी है एनकोवी पेस्ट एंड डी फिश सॉस। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिश सॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ब्रेज एन इंग्रेडिएंट, मतलब आप किस इंग्रेडिएंट को कैसे उबालते हैं। आपका ऑप्शन ए है बाय कुकिंग फूड क्वालिटी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ स्किलेट ओवर डायरेक्ट हीट, मतलब एक कढ़ाई में सीधी आंच पर थोड़ी मात्रा में तेल खाना पकाकर गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन बी है आफ्टर ब्राउनिंग फूड इज़ कुक्ड कवर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एट अ लो टेम्परेचर, मतलब ब्राउनिंग के बाद भोजन को कम तापमान पर थोड़ी मात्रा में तरल में ढककर पकाया जाता है। आपका ऑप्शन सी है बाय प्लेसिंग फूड ऑन अ रैक ओवर बॉइलिंग वाटर इन अ कवर्ड पैन, मतलब एक ढके हुए पानी में उबलते हुए पानी के ऊपर हमें रैक पर खाना रखकर। या डी बाय ओवन कुकिंग फूड इन एन
अनकवर्ड पैन until when brown, मतलब ओवन द्वारा भोजन को बिना ढके पैन में अच्छे से पीसने तक पकाएं। आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर ब्राउनिंग फूड इज़ कुक्ड कवर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एट अ लो टेम्परेचर, मतलब ब्राउनिंग के बाद भोजन को कम तापमान पर थोड़ी मात्रा में तरल में ढक कर पकाया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट हीट कुकिंग मेथड इज़ नॉट अ सबमर्शन मेथड, मतलब निम्नलिखित में से सबसे अधिक गर्मी पर खाना पकाने की कौन सी विधि डुबाने की विधि नहीं है। आपका ऑप्शन ए है सिमरिंग, बी है बॉइलिंग, सी है स्टीमिंग या डी है पोचिंग। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टीमिंग। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग मीट इन अ वैक्यूम सील्ड बैग इन लो टेम्परेचर वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज, मतलब लंबे समय तक कम तापमान वाले पानी में वैक्यूम सील बंद बैग में मांस पकाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है सॉस फ्राइड, बी है ब्रेजिंग, सी है स्टीविंग, डी है बॉइलिंग। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉस फ्राइड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन कुकर्स यूज मैग्नेटिक वेव्स टू हीट कुकवेयर एंड फूड, ओनली द कुकवेयर एंड इट्स कंटेंट्स गेट हॉट, व्हाट मस्ट द कुकवेयर बी मेड ऑफ, मतलब परिचय कुकवेयर और भोजन को गर्म करने के लिए चुंबकीय तरंगों का यूज़ करते हैं। केवल कुकवेयर और उसकी सामग्री गर्म होती है। उसकी सामग्री गर्म होती है। कुकवेयर किस चीज़ से बना होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है सेरेमिक, बी है कास्ट आयरन, सी है मैग्नेटिक या डी है स्टेनलेस स्टील। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। Our next question is docking is a term best related to which method of cookery, मतलब डॉकिंग खाना पकाने की किस विधि से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है रोस्टिंग, बी है माइक्रोवेव, सी है बेकिंग एंड डी है बॉयल। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेकिंग। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन aquatic प्लांट डैश इज नॉट यूजुअली राइस बट इज जनरली क्लासिफाइड विथ राइस, मतलब एक जलीय पौधा किस वास्तव में चावल नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे चावल के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा जलीय पौधा है जो वास्तव में चावल नहीं है। सो आप अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपका पहला ऑप्शन है वाइल्ड पिकन राइस एंड बी एर्बोरियो राइस या सी बासमती राइस या डी वाइल्ड राइस। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइल्ड राइस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which spice is used commonly in Indian recipes pudding by adding it to milk, मतलब कौन सा मसाला आमतौर पर भारतीय व्यंजनों में दूध में मिलाकर हलवा में उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है फेनुग्रीक, बी है पार्सले, सी है कैंडामॉन या डी क्लॉव्स। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्डेमॉन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पाइस टेकन फ्रॉम द क्रोकस फ्लावर इज़ नोन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, मतलब कोकस फूल से लिया गया कौन सा मसाला दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है।
सो आप अपना आपका ऑप्शन ए है सैफ्रॉन, बी है फिंगर रूट, सी है एनाटो सीड्स या डी है करकुमा लौंगा। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सैफ्रॉन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंट्रो इज़ द वर्ड नॉर्थ अमेरिकन यूज फॉर विच हर्ब। मतलब सिलेंट्रो उत्तरी अमेरिका का शब्द है जिसका प्रयोग किस जड़ी बूटी के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है बेसिल, बी है कोरिएंडर, सी है कैरविल या डी है थाइम। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरिएंडर। Question is any kind of edible food grain mostly used as breakfast food like wheat, oats, rye, corn, maize, millet, barley and sorghum belongs to which of the below categories। मतलब गेहूँ, जई, राई, मक्का, बाजरा, जौ और ज्वार जैसे किसी भी प्रकार को खाद्य पदार्थ जो ज़्यादातर नाश्ते के भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। आपका ऑप्शन ए है सैलरी, बी है प्लांट फाइबर, सी है सेरल या डी है स्प्राउट फाइबर। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेरल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ ला कार्ट मेनू रिवर्स टू। मतलब आ ला कार्ट मेनू का तात्पर्य है ऑप्शन ए है मेन कोर्स स्पेशल, ऑप्शन बी है डेली सेट मेनू एट अ फिक्स्ड प्राइस। मतलब एक निश्चित मूल्य पर दैनिक सेट मेनू, या सी सेल्फ सर्व चॉइस ऑफ मैनी डिशेस एट अ फिक्स्ड प्राइस। मतलब एक भोजन में कई व्यंजनों का सेल्फ सर्विस विकल्प। एंड ऑप्शन डी चॉइस ऑफ फूड सेलेक्टेड फ्रॉम अ मेनू वेयर डिशेस आर इंडिविजुअली प्राइस्ड। मतलब भोजन का चयन उस मेनू से किया जाता है जहां व्यंजनों की कीमत अलग अलग होती है। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चॉइस ऑफ फूड सेलेक्टेड फ्रॉम अ मेनू वेयर डिशेस आर इंडिविजुअली प्राइस्ड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइसिंग द मेनू इन्वॉल्व्स। मतलब मेनू में मूल्य निर्धारण शामिल है। आपका ऑप्शन ए है टेलिंग द कॉस्ट ऑफ द डिशेस ऑन अ मेनू। मतलब मेनू में व्यंजनों की कीमत बताना। बी कैलकुलेटिंग द फूड कॉस्ट ऑफ द डिशेस ऑन अ मेनू। मतलब मेनू पर व्यंजनों की भोजन लागत की गणना करना। या ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग द प्राइस टू बी चार्ज फॉर द वेरियस डिशेस एंड बेवरेजेस। मतलब विभिन्न व्यंजनों और पेय पदार्थों के लिए ली जाने वाली कीमत की गणना करना। या ऑप्शन डी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग द मेनू। मतलब आदमी को लिखने और प्रकाशित करने की लागत की गणना करना। सो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग द प्राइस टू बी चार्ज फॉर द वेरियस डिशेस एंड बेवरेजेस। मतलब विभिन्न व्यंजनों और पेय पदार्थों के लिए ली जाने वाली कीमत की गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाइज द वे अ सप्लायर विल सर्विस अ बिजनेस। मतलब निम्नलिखित में से यह स्पष्ट करता है कि आपूर्तिकर्ता किसी व्यवसाय को किस प्रकार सेवा प्रदान करेगा। आपका ऑप्शन ए है एन ऑर्डर लिस्ट, बी है अ स्टॉक रिक्वेस्ट, या सी है अ परचेस एग्रीमेंट, या डी अ डिस्कशन विद अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सप्लायर। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अ परचेस एग्रीमेंट। क्वेश्चन इज व्हाई इज प्लेटिंग अ डिश इम्पॉर्टेंट। मतलब प्लेटिंग डिश क्यों महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन ए है गुड प्रेजेंटेशन मेक्स द फूड टेस्ट बेटर। मतलब अच्छी प्रस्तुति भोजन के स्वाद को बेहतर बनाती है।
या ऑप्शन बी गुड प्लेटिंग कीप्स द फूड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, मतलब अच्छी प्लेटिंग भोजन को ठंडा होने से बचाती है। या ऑप्शन सी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिश एड्स वैल्यू टू द डाइनिंग एक्सपीरियंस, मतलब किसी व्यंजन की अच्छी प्रस्तुति भोजन के अनुभव को बेहतर बनाती है। या ऑप्शन डी गुड प्लेटिंग मीन्स द कंज्यूमर इन लेस लाइकली टू गेट मेसी वाइल ईटिंग, मतलब अच्छी प्लेटिंग का मतलब यूज़र है और गंदा होने की संभावना कम है। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिश एड्स वैल्यू टू द डाइनिंग एक्सपीरियंस, किसी व्यंजन की अच्छी प्रस्तुति भोजन के अनुभव को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज परचेस्ड इज, मतलब एपी का मतलब बताना है। आप से क्या समझते हैं? आपका ऑप्शन ए है द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट रेडी टू ईट आफ्टर इट्स बीन कुक्ड, मतलब पकाने के बाद खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता। या ऑप्शन बी एन इंग्रेडिएंट दैट स्टार्ट्स आउट एज अ ड्राई इंग्रेडिएंट बट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ वाटर और लिक्विड फॉर द रेसिपी, मतलब एक घटक जो सूखी सामग्री के रूप में शुरू होता है लेकिन नुस्खा के लिए पानी या तरल के साथ दोबारा मिलावट किया जाता है। ऑप्शन सी द पोर्शन ऑफ फूड इन रॉ स्टेट बिफोर एनी कटिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब किसी भी काटने और प्रसंस्करण से पहले कच्ची अवस्था में भोजन का हिस्सा। या ऑप्शन डी द अमाउंट ऑफ फूड लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कुकिंग, मतलब काटने और पकाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन की हानि की मात्रा। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द पोर्शन ऑफ फूड इन रॉ स्टेट बिफोर एनी कटिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब किसी भी काटने और प्रसंस्करण से पहले कच्ची अवस्था में भोजन का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, मतलब एक संशोधित अमेरिकी योजना क्या है? आपका ऑप्शन ए है ब्रेकफास्ट विथ रूम रेट्स, मतलब रूम रेट्स के साथ आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ऑप्शन बी डिनर विथ रूम रेट्स, मतलब डिनर के साथ रूम रेट के साथ आपको डिनर दिया जाता है। या ऑप्शन सी ऑल मील्स इंक्लूडेड विथ रूम रेट्स, मतलब तीनों टाइम की मील्स के साथ रूम रेट्स के साथ इंक्लूड होता है। एंड ऑप्शन डी ब्रेकफास्ट एंड डिनर और लंच विथ रूम रेट्स। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेकफास्ट एंड डिनर और लंच विथ रूम रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म प्लफ हॉर्सेस मीन इन मेनू इंजीनियरिंग, मतलब मेन्यू इंजीनियरिंग में हल घर का शब्द का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन ए है आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड हाई ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस, मतलब उच्च लोकप्रियता और उच्च सकल राजस्व योगदान वाली वस्तुएं। या ऑप्शन बी आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली राजस्व योगदान वाली वस्तुएं। या ऑप्शन सी आइटम्स ऑफ लो पॉपुलैरिटी एंड हाई ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब कम लोकप्रियता और उच्च सकल राजस्व योगदान वाली वस्तुएं। या ऑप्शन डी आइटम्स ऑफ लो पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस कंट्रीब्यूशंस, मतलब कम लोकप्रियता और कम सकल योगदान वाली वस्तुएं। आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस। सो आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आइटम्स ऑफ हाई पॉपुलैरिटी एंड लो ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ब्रंच मीन्स, मतलब ब्रंच शब्द का अर्थ है। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मील विच कंबाइंस ब्रेकफास्ट एंड लंच, मतलब भोजन जो नाश्ते और दोपहर के भोजन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अ लार्ज बफेट नीड्स मोर
मनी बिकॉज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, क्योंकि एक बड़े बुफे के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द पीपल वुड बी हंग्रियर सो दे नीड मोर फूड पर पर्सन। मतलब लोग अधिक भूखे होंगे, इसलिए उन्हें प्रति व्यक्ति अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड either by removing a vital component or by adding substance of inferior quality is called। मतलब किसी महत्वपूर्ण घटक को हटाकर या निम्न गुणवत्ता का पदार्थ मिलाकर भोजन के पोषक मूल्य को कम करने की प्रक्रिया को कौन सा भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्वालिटी कंट्रोलिंग एजेंसी इन इंडिया विच चेक्स डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स इन फूड अडल्ट्रेशन। मतलब भारत में गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी की पहचान करें जो खाद्य मिलावट में व्यापारियों की बेईमानी प्रथाओं की जांच करती है। आप अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फर्स्ट सही।